जय हिंद दोस्तों। तो आज हम आपको बताएंगे, एक भाई ने कमेंट किया था कि रेल हर स्टेशन पे क्यों नहीं रुकती। कुछ ऐसी ट्रेनें होती हैं सर जो हर प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं उनको रोका जाता, आखिरकार क्या रीज़न होता है। तो इसके कई ऐसे इम्पोर्टेंट कारण होते हैं, इसलिए ट्रेन को नहीं रोका जाता। पहली चीज़ तो मेरे गांव में एक आलखंड बैठी हुई है, इसलिए आप लोगों को दिक्कत हो रही होगी, डिस्टर्बिंग आती होगी। मुझे भी डिस्टर्बिंग आती है वीडियो बनाने में, बट ऐसा कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है, आप लोगों की समझ में आएगा। तो कुछ ऐसी बातें होती हैं जो समझाने के लिए मैं आपको ब्लैक बोर्ड तक लाना पड़ा, मजबूरी है। तो देख रहे हैं ट्रेन हर स्टेशन पर क्यों नहीं रुकती है, आखिरकार क्या रीज़न होता है। तो सबसे पहले आप समझिएगा स्टेशन क्या है, फिर बात करेंगे हल्ट की, और फिर बात करेंगे जंक्शन की, फिर बात करेंगे प्लेटफॉर्म की। तो स्टेशन किसे बोलते हैं, फिर आता है मेन लाइन और लूप लाइन, और लोकल ट्रेन क्या है। 25 डिब्बे होते हैं। तो सबसे पहले लोकल ट्रेन उन ट्रेनों को बोला जाता है जिस ट्रेन में कंपार्टमेंट की संख्या 25 होती है, अर्थात डिब्बों की संख्या 25 होती है, उनको हम लोकल ट्रेन बोलते हैं। और लोकल ट्रेनों में ज़्यादातर एसी और स्लीपर की सुविधाएं नहीं दी होती हैं, वो पूरी तरह से A to Z जनरल होती हैं। उसका टिकट मद्दा होता है और उसकी दूरी जो होती है एक निर्धारित होती है कि ये 4 बाग से कानपुर तक ड्रॉप करेगी। और जो जनरल ट्रेनें होती हैं तो उसमें 13-14 स्लीपर डिब्बे होते हैं, 13 भाई एसी वाले होंगे और 13 अन्य क्वालिटी के डिब्बे होते हैं रिजर्वेशन वाले। रिजर्वेशन स्लीपर तीन श्रेणी होती है। सबसे तृतीय श्रेणी आपको देखने को मिलता होगा जनरल, जब कभी भी आप सफ़र करते होंगे तो वहाँ पे आप तृतीय श्रेणी, कुछ लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ता है ये कि अब ट्रेन जैसे कि मान के चलो ये आ रही है ए, कभी कभी ये ट्रैक है हमारा मेन लाइन का, ये मेन लाइन है, अब ये हमारी मेन लाइन है। ये जो बीच का सिस्टम होता है, प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 3, प्लेटफॉर्म नंबर 4, इस ससुरा की सारी खिचियाँ इसी में है हो गई। अब कभी कभी आता है ये इसकी ट्रेन गई, ये ट्रेन आ रही प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे खड़ी है, तो कभी कभी जनरल डिब्बे यहाँ पे आगे मचे होते हैं जो 2 या 3 होते हैं। वैसे तो किसी किसी ट्रेन में 3 होते हैं, किसी किसी में 2 ही आते हैं। तो यहाँ पे 3 डिब्बे लगे होते हैं, तो कभी कभी आगे लगे होते हैं, तो कभी कभी 3 डिब्बे पीछे लगे होते हैं। ऐसे में लोगों को ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है, वो लोग पता ही नहीं लगा पाते कि जनरल कौन सा है, स्लीपर कौन सा है। ऐसी शिकायतें आती रहती हैं। तो आपको हम बताएंगे स्लीपर डिब्बे की पहचान क्या होती है और जनरल डिब्बे की क्या पहचान होती है। और एक होता है सबसे थर्ड क्वालिटी का, जिसमें गरीब लोग बैठते हैं। और सबसे यदि बात करें हम डिपार्टमेंट की, तो सबसे खच्चर डिपार्टमेंट क्या है, रेलवे डिपार्टमेंट। अब आप कहते हो कि सबसे खच्चर डिपार्टमेंट क्यों है। यहाँ पे एक पानी की बोतल कितने रुपए की मिलती है, 15 रुपए की। और एक 5 रुपए का पार्ले बिस्किट कितने का मिलता है, 10 रुपए का। एक नमकीन का पैकेट लोगे तो कितने का मिलता है, 15 रुपए का। पहली चीज़, जो लोग इस सेलमैन होते हैं उनको टैक्स देना पड़ता है रेलवे स्टेशन को, जो 1500-1600 रुपये उन लोगों को पड़ता हो। अब पानी से लेकर के समोसे तक ये लोग बेच रहे हैं, फिर भी लोग बता रहे हैं घाटे में चल रही ट्रेन। और पहला सिस्टम, एक तृतीय श्रेणी का जो जनरल डिब्बा आता है, उसमें पैसेंजरों की संख्या कितनी होती है, 80। टोटल एक डिब्बे में 80 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं, लेकिन भाड़ा कितना जाता है, 480 पैसेंजर। फिर भी लोग बोल रहे हैं कि ट्रेन घाटे में चल रही है। बिना टिकट कोई गरीब बंदा सफ़र करता है, उसके पास पैसे नहीं होते, वरना आज की डेट में 10-5 रुपये का हर कोई टिकट कटवाता है। उसके पास टिकट नहीं है तो इसको टीटी उठा के ले जाएगा, इसके ऊपर कानून के ऊपर कानून ठोक देगा। और वहीं पे यदि रेलवे कर्मचारी से कोई दिक्कत आ रही है तो डियर अटेंशन प्लीज,